हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टाटा पावर के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का दिया गया है। अपस्टॉक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो देख सकते हैं। टाटा पावर लिमिटेड को लेकर के दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए की एक खबर है। ये खबर आपको मैं समझाने की बहुत कोशिश करूँगा आसान से आसान तरीके से, और आप भी कोशिश करिएगा आसान से जल्दी से जल्दी समझने की। दोस्तों, अगर हम देखें उससे पहले आज के दिन के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को लेकर के, तो देखिए 211.80 पे ओपन हुआ पूरे इंट्राडे में, 212.90 का हाई और 190 रुपीज़ का लो, 4,60,07,687 टोटल वॉल्यूम और 194.90 के ऊपर सेटल हुआ 7.32% की गिरावट के साथ। बाप रे बाप, इसमें भी भूकंप आ गया। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मार्केट में पूरी चारों चौतरफा गिरावट है, और गिरावट के बीच में अगर ये गिरता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। इस सबको पता है मार्केट पूरी तरीके से गिरा पड़ा हुआ है, अभी भी इसमें यू टर्न की सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। आइए सीधे खबर की बात करते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए की कौन सी ऐसी खबर है। दोस्तों, खबर ये है कि टाटा पावर जो है 12,000 करोड़ रुपए के टोटल कोल को खरीदने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर फ्रॉम इंडोनेशियन माइनर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 की जब भी बात करें तो आप समझ जाइए कि अभी जो हमारा ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसी की बात चल रही है, जो कि शुरू हो चुका है, जिसके हम फर्स्ट क्वार्टर में लगभग ख़त्म होने वाला फर्स्ट क्वार्टर इसका। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये टाटा पावर कंपनी लिमिटेड प्लान कर रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए के टोटल अमाउंट के कोल को खरीद सकता है इंडोनेशियन माइनर से इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। दोस्तों, इससे क्या होगा कि बिना किसी रुकावट के इनको लगातार फ्यूल सप्लाई मिलती रहेगी। दोस्तों, टाटा पावर आपको पता होना चाहिए 30% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करता है इंडोनेशियन माइनर के अंदर, राइट। और इसकी वजह से ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आगे एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है। उस मीटिंग के दौरान यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के अप्रूवल पाया जाएगा। ऑडिट कमेटी ने ऑलरेडी इस प्लान को क्लियर कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो कोल खरीदा जाएगा, दिस इज़ एट आर्म्स लेंथ बेसिस, यानी जो कोल ये खरीदा जाएगा, जिस प्राइस पे खरीदा जाएगा, वो म्यूचुअल एग्रीड प्राइस होगा दोनों पार्टीज़ के बीच का। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं कोस्टल गुजरात पावर, जो कि 2008 में केपीसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। देखिए, कोस्टल गुजरात पावर को टाटा पावर में मर्ज कर दिया गया था अप्रैल के महीने में, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो केपीसी के साथ जो ये कोस्टल गुजरात पावर है, ये 2008 में एक एग्रीमेंट साइन किया था लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई को लेकर के, जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया गवर्नमेंट के थ्रू जो मंथली बेंचमार्क के ऊपर प्राइसिंग को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ सोर्सिंग कोल को इंक्लूड करते हुए लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई करने का ये एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज़ बिटवीन द टू कंपनीज। नॉट ओनली इट विल हेल्प स्मूदन देयर बिजनेस ऑपरेशन, बट इससे दोनों कंपनीज के एक दूसरे की डिज़ायर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होंगी, राइट। डिज़ायर्ड क्वालिटी एंड desired quantity of goods and services without any interruptions and generation of revenue for both of these companies, राइट, उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए। दोस्तों, टाटा पावर ने ये सारी बातें एक नोटिस के माध्यम से इसके स्टेक होल्डर्स को अपडेट किया। ओके, सो ये जो टेन्योर अगर आप पूछेंगे कि कितने समय के लिए एक कोल सेल्स एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में, तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी एंड केपीसी के बीच में ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022
2033 तक का एग्रीमेंट है, यानी फाइनेंशियल ईयर 33 तक का एग्रीमेंट है, लेकिन शेयर होल्डर से जो अप्रूवल लिया जाएगा वो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर की ओनली बात करी जा रही है, यानी 2023 जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर इसकी बात करी जा रही है, यानी शेयर होल्डर्स इसके लिए अप्रूव करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनकी बात अभी यहाँ पे नहीं करी जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा पावर लिमिटेड ने 2930 करोड़ रुपीस के कंस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे अप्रूवल के लिए अप्रूवल के लिए लाइन में रखा हुआ है कि ये जो है टाटा पावर लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करके एक इनकी एसोसिएट कंपनी है जिसके अंदर 47.78% टाटा पावर खुद ओन करता है और रेस्ट पार्ट जो है टाटा सन्स प्रमोटर के रूप में होल्ड करता है। तो टाटा पावर लिमिटेड जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 2930 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट को दे सकती है, राइट। और इसको लेकर के अप्रूवल की ज़रूरत होगी एजीएम के अंदर। 7 जुलाई की इसकी एजीएम है, यानी 7 जुलाई 2022 को एनुअल जनरल मीटिंग होएगी, उसके अंदर इन सारी बातों को लेकर के फैसला लिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत टाटा पावर लिमिटेड ने एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो फ्यूल नहीं है, फ्लूइड गैस डिसल्फ्यूराइजेशन FGD प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दिया गया है, प्लेस किया गया है ऑर्डर। 4150 मेगावाट मुंद्रा थर्मल पावर जनरेशन प्लांट और 447 मेगावाट जोजोबेरा प्लांट, इन दोनों के लिए। दिस प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन FY 2023 एंड FY 2025 और जो ऑर्डर्स है ये प्लेस किए गए हैं ऑडिट कमेटी के द्वारा, क्लियर भी किया जा चुका है इस ट्रांजैक्शन को लेकर के। और जो रेस्ट पार्ट है ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर का, टाटा पावर जो है इंटेंड कर रहा है कि ये अदर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एंट्री कर सकता है। तो मेरी बात को समझे, 2930 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इन्होंने दिया है, जिसको लेकर के अप्रूवल यहाँ पे अभी लेना बाकी है, राइट। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 47.78% स्टेक टाटा पावर लिमिटेड की है इसके अंदर, जो रेस्ट पार्ट है टाटा सन्स प्रमोटर के रूप में होल्ड करता है। ये तो दूसरी खबर है। पहली खबर मैंने आपको पहले ही बताया कि 12,000 करोड़ रुपए के कोल को इंडोनेशियन माइनर यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड को सप्लाई करेगा, क्योंकि टाटा पावर लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी कोस्टल गुजरात पावर जो कि 2008 में KPC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई को लेकर के, राइट। सो ये कंप्लीट खबर, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। If you like this content, please give a big thumbs up, and if you have to ask any question, if you want to ask or if you want to suggest anything regarding this topic, you may do this in comment box. And take care, see you next time.